हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके लड़का ही पैदा हो। कुछ लड़कियां गलती से पैदा हो जाती हैं। उसका कारण ये होता है कि पहली बार जो फर्स्ट बच्चा होता है तो माँ बाप सोचते हैं कोई ना एक लड़की तो पाल ही लेंगे समाज सेवा के रूप में, तो इस वजह से हो जाते हैं। दूसरा कारण है कि कुछ माँ बाप गरीब होते हैं तो जांच नहीं करवा पाए, तो इसीलिए एक लड़के के चक्कर में 4-5 लड़कियां पैदा हो गई और कुछ अपना पेट में ही करवा देते हैं, काम ख़त्म। लेकिन जो पैदा हो जाती हैं उन्हें हर दिन मारता है समाज, और समाज दिखाता ऐसे है जैसे उन्हें लड़कियों की बहुत परवाह है। लड़कियों के लिए 30% आरक्षण, लड़कियों के लिए उनको जब डिवोर्स होगा तो उनको पैसे दिए जाएंगे वगैरह वगैरह, नए नए नियम लाते जाते हैं उनके लिए। जैसे समाज को, कानून को बहुत बड़ी है औरतों की, और जबकि औरतों की समस्या इतनी बड़ी है नहीं, पर हो सकता है लोगों को समझ नहीं आई या समझ के भी ना समझी कर दी, समझ के भी दिखा दिया कि समझ आ ही नहीं, समझ के भी ना समझ बन गए। क्योंकि लड़का और लड़की दोनों होते तो इंसान ही हैं, तो इंसान और इंसान में इतना भेद आया कैसे कि एक इंसान के लिए इतना पागलपन और एक इंसान के लिए इतनी नफरत कैसे? उसका कारण है शादी। क्योंकि एक लड़का कितना भी घटिया हो, बस वो लड़का है, सिर्फ इसलिए उसके बीबी आएगी। पहली बात उसकी बीबी आएगी, दूसरी बात दहेज लेके आएगी, तो पहले दहेज लेके आई, दूसरी बात बीबी आई। अब क्योंकि वो बीबी आई उसके घर में तो वो उसकी प्रॉपर्टी की तरह हो गई, और अब बीबी का बच्चा उसका, क्योंकि बीबी उसके नाम हो गई कानूनन, ऐसे नहीं कि सिर्फ सोशली, कानूनन बीबी उसके नाम हो गई, बीबी का बच्चा भी उसके नाम। उसके बाद अब उस लड़के के घर वालों के लिए भी वो एक उत्पाद की तरह हो गई। अब नौकरानी, खाना बनाने वाली, कपड़े धोने वाली, सफाई करने वाली, सबकी ड्यूटी वो अकेले ही निभाएगी, और रात में अपने पति की सेवा करने वाली। पर अब कोई भी ये सवाल नहीं पूछता कि शादी तो, अगर शादी कहो तुम कि दो लोगों के प्यार का मिलन है, जैसे समाज कहता है वो सतही तौर पे, अगर दो लोगों के प्यार का मिलन है तो वो प्यार का मिलन तो दोनों का हुआ है, उसमें एक ही इंसान घर छोड़ के क्यों जाए, या एक ही इंसान की फैमिली बॉटम पे क्यों रहे, दूसरे की टॉप पे क्यों रहे? लड़कियां ये सवाल पूछती नहीं है, या समाज उसे पूछने नहीं देता। और कुछ लड़कियों का कहना है कि हाँ हम तो नहीं जाना चाहते, बट घर वाले भेज देते। तुम्हारे घर वाले भी तो उसी समाज का हिस्सा है। सच्चाई ये है कि उनको भी नहीं चाहिए थी तुम, ये बात तुम समझो कि वो भी तुम्हें नहीं पैदा करना चाहते थे, पर तुम पैदा हो गई, इसीलिए उन्होंने रख लिया। तो ये बात देखो, जो नहीं पैदा हुई उनका तो हम क्या कर सकते, बट जो औरत, जो लड़कियां पैदा है, कम से कम उनको तो अपने लिए एक कायदे की ज़िंदगी जीनी चाहिए। कम से कम उनको तो अपनी रीढ़ की हड्डी बनानी चाहिए। कम से कम लोगों ने इतने बदलाव किए हैं, तो एक बदलाव की ज़रूरत यहाँ भी है। हमें पूछना चाहिए कि हम क्यों जाएं। शादी तो दोनों की हुई है, तो शादी में, क्योंकि सच्चाई ये है कि शादी का फॉर्मेट ही ऐसा है जहाँ औरत को गुलामी का रोल मिलता है और पुरुष को लीडिंग का रोल। बट नहीं, यहाँ तो सबसे पहले लड़कियाँ खुद ही शादी के लिए बहुत उत्सुक रहती हैं। उसका उसका कारण भी है उनकी सोशल कंडीशनिंग, क्योंकि उनके घर माँ बाप को भी बहुत पड़ी नहीं है उनकी। पर किसी और को तुम्हारी पड़ी है या नहीं पड़ी, पर तुम्हें तो तुम्हारी पड़ी होनी चाहिए ना। एक बार सोच के देखो कि प्यार तो दोनों का था, जाना एक को क्यों पड़ रहा है? ज़रूरत तो दोनों की थी, जाना एक को क्यों पड़ रहा है? रिश्ता तो दोनों का था, निभाना एक को क्यों पड़ रहा है? और दूसरी बात, तुम एक के लिए निभा रहे हो, तुम पूरे घर वालों का नौकर बन के जाते हो। एक बार के लिए सोचो कि ये ऐसा ही है जैसे एक किसी ने घर में एक पेड़ लगाया, उस पे फल आया, जस्ट उस पेड़ को उपाड़ के कोई ले जाएगा, और सिर्फ पेड़ को ही नहीं ले जाएगा, उस ज़मीन को भी ले जाएगा, मतलब दहेज भी जाएगा साथ में।
तो माँ बाप क्यों पैदा करेंगे? अगर वो लड़का पैदा करते तो उसके पीछे भी उनका खुद का मतलब होता है, तो तुम्हें बेमतलब क्यों पैदा करेंगे? ये बात तुम्हें सोचनी चाहिए थी। पर आप सोचोगे नहीं, आपको तो ऐसा लगता है कि माँ बाप तो हमारे बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो बहुत बुरे हैं, वो वैसे ही हैं जैसा समाज है। बट कोई भी इंसान अच्छा और बुरा तब होता है जब हमारे अंदर ये समझने की क्षमता तो हो कि कौन अच्छा है कौन बुरा। उसके बाद पूरी ज़िंदगी रोने से होता क्या है कि मेरी ये सास ने ये किया, ससुर ने ये किया, पति ने ये किया, पति ने ये किया, उसने छोड़ दिया, उसने दूसरी बीवी ले आया। अब वो सारे रोग तो होंगे क्योंकि तुम आ गई ना बॉटम में। तुमने तो गुलामी पहले ही दिन स्वीकार कर ली। रिश्ता बराबरी का होता तो तुम्हें इतना झुकने की ज़रूरत नहीं तुम्हारे घर वालों को। ये रिश्ते का फॉर्मेट ही ऐसा है जहाँ एक को लीडिंग रोल मिलता है, एक को गुलामी का। उसके बाद भी सबसे ज़्यादा उत्साहित इसी के लिए तुम ही होते हो। अधिकतर शादियों में लड़कियां ही नाचती दिखेंगे। अगर आप एक औरत हो, इसीलिए शायद लोग कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, क्योंकि हम हैं, हम जिंदा हैं, उसके बावजूद हम अपने जैसे, हमें इतना दर्द सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम औरत है। उसके लिए भी हम, उसके बाद भी हम औरतों के लिए कुछ नहीं करना चाहते। हम औरतों के लिए नहीं कुछ करना चाहते, बल्कि हम समाज के लिए करना चाहते, इसके लिए करना चाहते, उसके लिए करना, पर हम औरत के लिए नहीं करना चाहते। जबकि हमें इतना दर्द सिर्फ इसी वजह से मिला क्योंकि हम औरत हैं। और औरत होना पाप नहीं है। औरत से जो लोगों ने एक्सपेक्टेशन जोड़ रखी है, जो लोगों ने समाज की जिम्मेदारी डाल दी है, क्योंकि पूरा समाज ही औरतों के शोषण पे टिका है, तो इस समाज का सबसे पहले बहिष्कार भी तो हमें ही करना होगा ना।